हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। लाइफ साइकिल मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थ्योरेटिकली देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं, फिर थ्योरेटिकली देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड का फेजेस क्या होता है, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम हर एक लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। 7-8 लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, उनके सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट उससे पहले ये वीडियो बहुत देखना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल मेथड होते क्या है। एक जब भी कंपोनेंट हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला कंपोनेंट है, तो बनने से लेके और इसको डेड होने तक, जैसे कि इंसान का होता है ना, कि जब वो पैदा होता है उसके मरने तक कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो पैदा होता है, फिर पढ़ता है, अपडेट होता है, शादी होती है और फिर मर जाता है। सेम उसी तरीके से होता है कि कंपोनेंट बनता है, अपडेट होता है, कुछ कंपोनेंट्स को रिसीव करता है, डाटा को रिसीव करता है, और फिर वो अनमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। फॉर डिटेल मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर देखो, ये क्या होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेंडर कॉल हुआ, फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, अपडेट कॉल हुआ और फिर अनमाउंट कॉल हुआ, ठीक है। तो ये होता है लाइफ साइकिल मेथड्स। और फेजेस क्या होते हैं, एक्चुअली फेजेस होते हैं 3। सबसे पहले होता है माउंटिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग। यानी कि माउंटिंग जब वो बन रहा होता है, अपडेटिंग जब वो अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि माउंटिंग जब वो बर्थ हो रहा होता है, अपडेटिंग इनकी ग्रोथ हो रही होती है, और अनमाउंटिंग जब वो मर जाता है। ओके, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। ओके, तो सबसे अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं 2-3 लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ करूँगा, उससे आपको पता चल जाए कि ये काम हो कैसे रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पे, और मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन सा फंक्शन पहले कॉल हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सुपर कॉल करता हूँ, क्योंकि जब तक हम सुपर कॉल नहीं करेंगे तो इसका ये पेन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड होता है। सो कंसोल डॉट वॉन करा मैंने, और वॉन के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, कि कब ये कॉल होगा। हम तीनों को कंपैरिजन में लेके आएंगे, और रेंडर के अंदर भी लगा देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ रेंडर। और फिर एक लाइफ साइकिल मेथड और ले लेता हूँ मैं, कंपोनेंट डेट माउंट, ठीक है। ये तब कॉल होता है जब हमारा डाटा रेडी हो चुका होता है, ठीक है। माउंट जैसे कि कंपोनेंट वो होता है ना, डॉक्यूमेंट रेडी होता है, उस तरीके से होता है ये वाला भी। तो अब जब जैसे हम इसको देंगे, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, फिर रेंडर और फिर ये वाला मेथड, ठीक है। तो देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं फिर से रिफ्रेश भी करता हूँ, कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेंडर, फिर कंपोनेंट डिड माउंट, क्योंकि ये इसकी लाइफ साइकिल बनी हुई है। या अगर आप यहाँ पे भी चेक करते हो तो यही है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, फिर रेंडर और फिर ये कॉल हुआ है, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर हम फिर ये देखेंगे कि कंपोनेंट डेड माउंट कैसे कॉल करता है, अनमाउंट कैसे कर सकते हैं, कि कंपोनेंट को हम डेड कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़। ये तो मैंने भी आपको यूजुअली कम दिखा रखे हैं, और पूरे के पूरे दिखाता हूँ तो ये हो गए पूरे पूरे और भी लाइफ साइकिल मेथड्स। गेट, रिसीव, स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट शुड अपडेट, रेंडर, और ये देखिए काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये हम आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके पढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि इनकी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, क्या है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं अब एक चीज़ बताता हूँ। आपको एपीआई कॉल करनी है, और अगर आपने एपीआई को कंस्ट्रक्टर में कॉल कर दी, ठीक है, और आपको अटैच करनी है एचटीएमएल के साथ में, तो वो एरर देगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब तक रेडी हुआ, हमारा रेंडर तो रेडी हुआ ही नहीं है, ठीक है, और एचटीएमएल हमारा बना ही नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ढूंढेगी, और उसको एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, और वो एरर दे देगी। रेंडर के अंदर हम कभी भी कोई भी एलिमेंट का लॉजिकल काम करते नहीं है। तो अब हम जो एपीआई कॉल होगी ना, वो करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, मतलब कि जब हमारा डाटा पूरा रेडी हो चुका है उसके अंदर ये कॉल करेंगे। क्योंकि ये वाला मेथड तभी कॉल होता है जब हमारा सारा का सारा एचटीएमएल रेडी हो जाता है कंपोनेंट का, ठीक है। तो उसके बाद में एक और एग्जांपल है, कि कभी मान लो हमें कुछ ऐसी कंडीशन या इवेंट कॉल करवाना है, एपीआई कॉल करवानी है, जब हमारा कंपोनेंट डेड हो जाता है, तब हम इसके अंदर लिखेंगे। कभी हमें कंपोनेंट को अपडेट करवाना है कि नहीं करवाना है, क्वेश्चन वाला होता है, ये रहा क्वेश्चन वाला लाइफ साइकिल मेथड, शुड कंपोनेंट अपडेट और नॉट, ठीक। शुड कंपोनेंट अपडेट, ये पूछता है कि मैं कंपोनेंट को अपडेट करूँ कि नहीं करूँ। इसके अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स पास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तब बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स,
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस के लिंक चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। और ये अराउंड मेरी 15th या 16th वीडियो होगी। और मेरा अभी का प्लान है कि मैं कम से कम 50 और 60 वीडियोस बनाऊंगा। सो 30-40 वीडियोस और आने वाले। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।